एक 10 साल का बच्चा था जो भी शरीर में मोटा था। और जब वो स्कूल जाता था तो उसके जो साथी थे, उसके जो क्लासमेट थे, वो उसको मोटा कह के चिढ़ाते थे। उसकी जो बुद्धि है, ठीक है, उसका मजाक उड़ाया जाता था कि तू बेवकूफ है, तू गधा है। उसको हर तरीके से टॉर्चर किया जाता था। जब वो अपने घर आता था तो उसको अपने पिता के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उसके पिता उसको मारते थे, उसको इतना जलील करते थे, इतना जलील करते थे कि वो अपने आप को कोसता था, अपने आप को हर रोज कोसता था कि मैं क्यों ऐसा हूँ, भगवान ने मुझे क्यों ऐसा बनाया। वो हर रोज रोता था, अपने आप से सवाल करता था कि मैं कब सुधरूंगा, मुझे कब अकल आएगी और मैं कब आगे बढ़ूंगा। वो हर रोज अपने आप को ये कहकर बताता था कि तू लायक नहीं है, तू काबिल नहीं है, तेरे अंदर वो बात नहीं है। पर आज वो इंसान जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटालिटी वाला इंसान है, और हम बात कर रहे हैं डेविड गोगिंस के बारे में, ठीक है। तो डेविड गोगिंस के द्वारा लिखी गई किताब कांट हर्ट मी की बुक को हम समराइज करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपनी वास्तविकता स्वीकारें। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को, जो अपने अंदर जो कमी है उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। हम ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, ठीक है। तो अपनी जो वास्तविकता है, आपके अंदर जो कमियां है, जो खामी है, उसको स्वीकार करें कि हाँ मुझ में कमी है, ठीक है। तो अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको अपनी कमी पर काम करना होगा, तो उसके पहले उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मुझ में एक कमी है। अगर हम स्वीकारेंगे नहीं तो हम कभी भी उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग अपनी कमियों से भागते हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब आप ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। खुद से पूछिए, मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे किस चीज में सुधार करना है। जब तक आप सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी कि आप में कमजोरी है, तो अगर आप स्वीकार करोगे तभी उसको आप चेंज कर पाओगे, उसको आप इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपको, आपकी मैथ्स वीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो अगर आप स्वीकार करोगे कि हाँ मेरी मैथ्स वीक है, ठीक है, तो ही आप उसमें आगे बढ़ पाओगे, उसमें मेहनत कर पाओगे। पर आप ऐसा रखोगे कि हाँ मेरा मैथ्स तो बहुत बढ़िया है, मेरी इंग्लिश तो बहुत पावरफुल है, लोगों को ऐसा दिखाते फिरोगे तो आप कभी भी आप अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हो और सामने वाले लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। तो कभी भी अपनी जो कमी है उसको आपको ढक के नहीं रखना है, अपनी कमी को स्वीकार करना है कि हाँ मेरे में कमी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम में कमी होती ही है, ठीक है। तो अगर आप अपनी कमी का स्वीकार नहीं करोगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो दूसरा हम पॉइंट देखने वाले हैं वो है कंफर्ट जोन छोड़े। यानी कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हम क्या करते हैं, दिन रात हम आराम को खोजते हैं, ठीक है। हम अगर ऑफिस में हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, ठीक है। अगर मीटिंग में जा रहे हैं तो हम मीटिंग में भी ये नोट करते हैं कि कोई मेरी तरफ ना देख ले, मुझे कोई पूछ ना ले, ठीक है। तो हम हर वक्त कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हर वक्त हम चिल करना चाहते हैं, हर वक्त हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो आपका जो कंफर्ट जोन है वो कभी भी आपको सक्सेस हासिल नहीं करने देगा, आपको हमेशा वो पीछे ही ले जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको डिस्कम्फर्ट फील करनी होगी, ठीक है। अगर आप डिस्कम्फर्ट नहीं होगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंफर्ट जोन आपको हमेशा वहीं बनाए रखता है जहां आप कल भी वहीं रहोगे और परसों भी वहीं रहोगे। मतलब कि अगर आप आज अनसक्सेसफुल हो, आप अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा और अगले साल भी नहीं होगा। तो अगर आप डिस्कम्फर्ट चुनोगे, अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है, तो आप डिस्कम्फर्ट होगे, ठीक है। आपको हर्ट होगा, आपको तकलीफ होगी, आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगी। आपको लेजी फील करेगी, आपको लगेगा कि मैं 10 मिनट फ्रेश हो जाऊँ, मैं 1 घंटा फ्रेश हो जाऊँ, या एक दिन में छुट्टी मार लूँ, ठीक है। तो आपका मन हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि आप डिस्कम्फर्ट हो, ठीक है। आपको कोई तकलीफ आए, आपकी बॉडी को कुछ तकलीफ हो, ऐसा हमारा मन कभी भी नहीं चाहता। तो हमें क्या करना है, हमें हर वक्त हर घड़ी डिस्कम्फर्ट ढूंढना है, ठीक है। अगर आप सुबह 8 बजे तक सोते रहते हो तो कभी भी आप सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको 6 बजे उठना होगा, ठीक है। तो 6 बजे उठ के अगर आपको 2 घंटे ज़्यादा मिलता है दूसरों से, तो आप 2 घंटे ज़्यादा मेहनत कर पाओगे, अपने आप पर काम कर पाओगे, आपको अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, और आप 2 घंटे अपने काम में इन्वेस्ट कर पाओगे, और आपको ज़्यादा
फ्यूचर में वो 2 घंटे आपको ज़्यादा पैसे कमा के दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्कम्फर्ट को ढूंढना है। ठीक है, हर दिन ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा असहज लगे। ठीक है, यहाँ से आपकी मानसिक ताकत बनती है, यानी कि आपको डिस्कम्फर्ट फील हो ऐसा एक काम आपको हर दिन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप हमेशा कंफर्ट जोन में ही फंसे रहोगे और कभी भी आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तीसरी सीख है, दर्द से मत भागिए। हमारा जो बॉडी है वो दर्द से भागता है। ठीक है, अगर हमको एक कांटा भी चुभ गया तो हम दर्द से कराह उठते हैं और हम ऐसा फील करते हैं कि अब छोड़ देते, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तो मुझे दर्द भी हो रहा है। ठीक है, तो हमारा माइंड है वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे हम दर्द से मर जाएंगे। ठीक है, तो आप कभी भी छोटों से कभी भी मरने वाले नहीं है। तो अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको पेन हो रहा है तो आप सहने के लिए ट्राई करें। ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द अगर आपको हो रहा है तो आप उसको सहन करने की आदत बनाए। अगर आप नहीं सहन कर पा रहे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो कष्ट झेलना ही होगा। ठीक है, जीवन में कठिनाइयों दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक होती है। हमारी जो कठिनाइयाँ होती है, ठीक है, जो डिस्कम्फर्ट होती है वो हमारी दुश्मन नहीं होती। ठीक है, पर क्या होती है, शिक्षक होती है। हमें कुछ ना कुछ सिखाती है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारी लाइफ बेहतर होगी। ठीक है, अगर तुम रनिंग करने जाओगे तो तुम्हारे हाथ पैर है तो दुखने लगेंगे, करा रहे होगे। ठीक है, तो अगर तुम कंफर्ट जोन में रहोगे तो कभी भी अपनी जो बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ तुम नाप नहीं पाओगे। ठीक है, तो अपने आप को डिस्कम्फर्ट करना स्टार्ट कर दो, अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दो और अपनी बॉडी को थोड़ा असहज हो ऐसा तुम करो। हर रोज कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी बॉडी है वो असहज महसूस करे। ठीक है, चौथा है अकाउंटेबिलिटी अपना है, यानी कि आपको जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, जिम्मेदारी है उठानी होगी। अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अगर आप अभी अनसक्सेसफुल हो, अगर आप अभी पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपको अकाउंटेबिलिटी उठानी होगी कि हाँ, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ठीक है, अगर आप दूसरे को दोष दोगे कि इसके लिए मेरे पापा जिम्मेदार है, उसके लिए मेरे दादा जिम्मेदार है, उसके लिए मेरे फैमिली जिम्मेदार है, तो कोई भी जो सिचुएशन वो चेंज होने वाली नहीं। आपको अपने आप पर काम करना होगा, मेहनत करनी होगी और अपने आप पर जिम्मेदारी लेनी होगी कि हाँ, मेरी लाइफ की जिम्मेदारी खुद की है। ठीक है, अगर मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा तो वो इंसान मैं खुद हूँ, दूसरा कोई आपके लिए मेहनत करने लिए आने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी जो सिचुएशन है वो आपको खुद चेंज करनी होगी। ठीक है, पांचवी सीखिए 40% रूल, यानी कि जो 40% वाला रूल है उसकी बात हो रही है। जब आपको लगता है कि अब आप और नहीं कर सकते तब आपके अंदर बहुत क्षमता बची होती है। जब हम पूरी तरीके से थक चुके होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी है वो पेन करने लगी है, हमारे शरीर जवाब देने लगा है कि हाँ, अब उससे और नहीं चला जाएगा। अगर थोड़ा भी अगर आप आगे बढ़े तो तुम्हारा जो बॉडी है वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी, यानी कि मौत हो जाएगी तुम्हारी। हमारा मन है वो ऐसे हमें समझाता है कि अगर तुम अब थोड़ा भी चले तो तुम्हारी मौत हो सकती है। तो जब ऐसा तुम्हें फील हो तभी तुम्हारी जो एबिलिटी है वो 40% ही तुम्हारी एबिलिटी खर्च हुई है, अभी 60% तो बाकी है। ठीक है, तो ये जो 40% वाला रूल है वो ये कहता है कि तुम्हारे में कहीं ज्यादा एबिलिटी है। जितना तुम सोचते हो, जितना तुम अपने आप को आंकते हो, उससे कहीं ज्यादा और कई गुना तुम्हारे में एबिलिटी है। पर उसके लिए तुम्हें तब भी काम करना होगा जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से टूट गई हो, तब भी जब तुम अपने आप से हार गए हो, तब भी जब तुम पूरी तरीके से अपने आप को नेगेटिव फील कर रहे हो कि अब मुझसे नहीं होगा, तब भी तुम्हें खुद से उठना है और आगे बढ़ना है और करके दिखाना है। ठीक है, हम अक्सर अपनी वास्तविक क्षमता से बहुत पहले हार मान लेते। थोड़ा और प्रयास कीजिए, आप खुद अपनी ताकत देखकर हैरान रह जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा और प्रयास करें और अपने आप को झांसे कि मेरी कितनी क्षमता है। ठीक है, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारी कितनी क्षमता है तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम 10 किलोमीटर भी भाग सकते हो, पर तुम्हारी जो बॉडी है वो 1 किलोमीटर में ही जवाब देने लगते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। अगर तुम अपने आप पर बिलीव रख कर भागते रहे तो तुम जरूर कर पाओगे और जरूर कर पाओगे। ठीक है, छठी सीख है, रोज खुद को चुनौती दे। हर दिन अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय करें। अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तैयार करना है। जब आप उठो तब
एक लक्ष्य गोल तैयार करना है कि आज मैं एक ऐसा काम करूंगा जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराए, ठीक है। चाहे 20 मिनट पढ़ना हो, एक्सरसाइज करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो, ठीक है। तो अगर आप 20 मिनट भी अपने आप पर काम करोगे तो ये 20 मिनट एक साल में कितने प्रतिशत आपको चेंज करेगा वो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सातवीं सीख है, कभी हार मत मानिए, कभी भी जो अपने आप पर भरोसा मत खोइए, ठीक है। हर इंसान जो अपने आप पर भरोसा बनाए रखा हो, अपने आप पर मेहनत करता है, हर रोज काम करता है, सिर्फ और सिर्फ वही सक्सेस का स्वाद चख सकता है, ठीक है। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, अगर आपको अपने आप पर बिलीव नहीं है, तो आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। आपको हर रोज प्रयास करना है, हर रोज कम से कम 2 से 3 घंटे आपको अपने आप पर काम करना है और वो चीज करनी है जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, जिससे आपको लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप जो बाउंड्री लाइन है अपनी, जो माइंड में जो आपने बाउंड्री बनाई है कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, तो उसको आप तोड़े, ठीक है। अभी हम निष्कर्ष देखने वाले। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से है, यानी कि अपने मन से। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अगर आपने अपने मन को जीत लिया, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है अगर तुमने अपने आप को मुट्ठी में कर लिया, अगर तुमने अपने आप को डिसिप्लिन बनाया, ठीक है। हर रोज मेहनत करो, हर रोज अपने आप पर काम करो, हर रोज इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा शरीर भी जवाब देने लगे, तुम मौत से भी ना घबराओ, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी मौत हो जाएगी, तो ये तुम्हारा जो माइंड है वो तुम्हें भ्रम में डाल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी जो एबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है, जितना तुम सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा है। पर जो हमारी मेंटल लेवल है वो बहुत ही हमारा लो है। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना ज्यादा कुछ करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अपनी एबिलिटी टेस्ट करो, तब भी अपने आप पर काम करो जब तुम्हारी बॉडी जवाब देने लगे, ठीक है। तो ये थी आज की किताब और उसका सार। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और हम एक दिन जरूर अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाएंगे और अपने आप पर काम करके एक दिन हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। हम और आप दोनों मिलकर अपने आप पर काम करेंगे और हर रोज अपने आप को बेहतर से और बेहतर बनाते जाएंगे और एक दिन जरूर सक्सेस को हासिल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी